ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर किसानों का 55वें दिन भी सत्याग्रह जारी। मांगे नहीं मानी तो आंदोलन होगा और तेज। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में किसानों का सत्याग्रह लगातार 55वें दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन पर बैठे किसानों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर समाधान नहीं होता तब तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बातचीत और समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। किसानों की प्रमुख मांगों में कच्चे बीघे के आधार पर मुआवजा, खेतों तक पहुंच के लिए अंडरपास और कट की सुविधा, प्रभावित किसानों को टोल में छूट तथा बिना सहमति भूमि अधिग्रहण पर रोक शामिल है। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि परियोजना को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। वहीं 55 दिनों से चल रहे इस आंदोलन और आमरण अनशन का असर किसानों की स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। कई किसान कमजोरी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई आखिरी दम तक जारी रखेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बुलंदशहर से विशाल त्यागी के साथ राहुल त्यागी की खास रिपोर्ट। संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाजी की सरकार है, ये हिटलरों की सरकार है, ये हिटलर नीति पर चल रही है। इन्हें अपने खिलाफ कोई खड़ा हो जाए इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये हमें कुचलना चाहते हैं, किसान को आतंकवादी बताते हैं। इन्होंने बताया भी था पहले भी, हम इनके लिए आज आतंकवादी हैं, देश के नागरिक नहीं है, अन्नदाता नहीं है। आज हम आतंकवादी हैं और ये हमारी ही भूल है जो हमने इन्हें सत्ता में बिठा दिया। उसका नतीजा हमें मिल रहा है और इसका नतीजा भी इन्हें मिलेगा जब समय आएगा। जैसे आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार या प्रशासन आपकी मांग मांगेगा? देखिए, किसान और मजदूर में वो ताकत है कि सरकार को क्या, भगवान को भी अगर पत्थर दिल लोगों को मेहनत की जाए तो पसीजा जा सकता है। पर जैसे कि ये हिटलर से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से, जब इन्होंने 13 महीने किसान पड़ा रहा दिल्ली में तो इनके कानों में जू नहीं रहूंगी। लेकिन इस आंदोलन में इतनी ताकत है कि सरकार को झुका के मानेंगे। ये हमारा वादा है, ये किसान कामगार यूनियन का वादा। अभी ये मनवीर तेवतिया के संघर्ष को नहीं जानते हैं, सुना था कभी ये भी हिस्सा हुआ करते थे आंदोलन में, जब भट्टा पारसोल और टप्पल में आंदोलन हुआ करता था तो इनके बड़े बड़े नेता जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे लोग, सूर्य प्रताप शाही जैसे लोग आंदोलन का हिस्सा रहा करते थे। पर आज निकम्मापन दिखा रहे हैं। जो आंदोलन को कल अच्छा लग रहा था आज वो इनके लिए जो है एक कुठाराघात सा लग रहा है। तो इस निकम्मी सरकारों को बताने के लिए बिल्कुल वादे के साथ मैं कह सकता हूँ ये आंदोलन सरकार को झुकाने का काम करेगा। मेरा आपसे सवाल है जी, आपको क्या लग रहा है ये जो आंदोलन चल रहा है उसके हिसाब से आपका रेट आपको 4 गुना जैसे आप मांग कर रहे हैं तो वो मिलेगा आपको? रेट हमारा जो है, असल में क्या है, रेट की हमारी कोई मांग इस तरह से नहीं है कि जैसे ये जो है विदाउट धारा के जो है हमारे साथ में ये 4 गुना बता रहे हैं। हमारी 4 गुने पे कोई मांग ही नहीं है। नेताजी ने जो मांग रखी है और जो किसानों ने मांग रखी है वो 1 करोड़ कच्चा बीघा की रखी है। और दूसरी चीज जो रखी है वो रखी है जो हमारी जमीन जो है जो चकबंदी में कटी है जितने परसेंटेज में, उसका जो है किसानों को पैसा दिया जाए। तो उसकी कीमत जो है उसकी कीमत पूरी मिलनी चाहिए। नेताजी ने जो मांग रखी है और जो किसानों की मांग है वो इस तरह से है कि 1 करोड़ कच्चा बीघा हमें चाहिए और 1 करोड़ जमीन के हिसाब से ज्यादा नहीं है। आप पिछले 39 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अब तक सरकार की या प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया मिली है? सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रशासन स्वास्थ्य खराब होने के नाम पर यह चाहता है कि अस्पताल में भर्ती कर दें और इस आंदोलन को खत्म कर दें। और ये पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास हो रहे हैं। पता नहीं किस वजह से वो काम नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं। आपकी कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आपको आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा? हमारी तो मुख्य मांग तो ये है कि भाई, एक देश में कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। आपको अगर जमीन लेनी है तो आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करें और जमीन ले लें। इसके बाद भी आप अगर कानून को नहीं मानते हैं, और ये सरकार मानती भी नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री ये कहता हो कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा और गोली मारने की सरेआम बात करता हो, जिस मुख्यमंत्री के काल में लोगों को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती हो, वो आदमी कानून को नहीं मानते। और इसका ही परिणाम है कि वो जबरन किसानों की जमीन को छीनना चाहते हैं।
उन्हें खून मुंह लग गया, ये गंगा एक्सप्रेस बन गया। आज वो चाहते हैं कि 8 लाख रुपए बीघे हम किसानों की जमीन छीन लें। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है, सिपाही से लेकर एसपी तक और पटवारी से लेकर डीएम तक सिर्फ एक बात कहते हैं कि सर्किल रेट का 4 गुना दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि धारा 26 में दूसरी क्लॉज भी है, वो ये कहती है सर्किल रेट या कोई भी रजिस्ट्री किसी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कि कराई गई हो, उन दोनों में जो ज्यादा हो उसका 4 गुना दे दीजिए। वो हमारे पास रजिस्ट्री 25 लाख की भी हैं, जिनमें 25 लाख के स्टाम्प लगे हैं, और इन्होंने गंगा एक्सप्रेस में जो रजिस्ट्री करी हैं वो 9 लाख 11 लाख तक की हम पे रजिस्ट्री हैं, जो क्योंकि इन्हें कानून मानना नहीं है। इन्हें सिर्फ रट लगा रखी है जमीन छीननी है, और हमने रट लगा रखी है हम जमीन छीनने नहीं देंगे। क्या आपसे अधिकारियों ने आकर मिलकर कुछ इसका समाधान निकालने की कोशिश की? बुलंदशहर के कोई अधिकारी समाधान निकालने के नहीं आए, लेकिन कमरे में बात करने जरूर आए। उन्होंने कहा कि चलो एक कमरे में बात करना चाहते हैं, जैसा अक्सर होता रहा होगा, उनका अनुभव ऐसा ही होगा। मेरे साथ उनका अनुभव ये ठीक नहीं रहा। मैंने कहा कमरे में बात नहीं करूंगा, बात करूंगा सबके सामने। आप टेबल पर बात करिए, लेटर दीजिए, हम आपको वार्ताकार देंगे और बात करिए, समाधान निकालिए। वो समाधान नहीं निकालना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं हुआ है तो अब वो हमें हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं, इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। एक एक किसान का नाम लिखकर उनके मुचलके कर रहे हैं। क्या ये अशांति है? क्या देश में हमारा बोलने का अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म हो गया? क्या हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार भी खत्म हो गया? सारे अधिकार इस सरकार ने खत्म कर दिए हैं। इनके नेताओं के मुंह से जो निकलता है वो संविधान बन गया है। 55 दिन के लंबे सत्याग्रह के बाद आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार पर क्या असर पड़ा इस आंदोलन? स्वास्थ्य मेरा ऐसा है कि अब सूजन भी आ गई है, कल डॉक्टर साहब बता गए थे, और मुझे दर्द भी रहता है। और मेरे जो साथी किसान साथी हैं, कल उन्होंने भी ये कहा कि भाई अब अनशन तोड़ दो और हम लड़ाई बिना अनशन के लड़ेंगे। तो जो किसान है मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, और कल हमने तय कर लिया था कि आज हम अनशन तोड़ देंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी? धरना चलेगा। अभी आज नहीं बता सकते क्या रणनीति होगी, जैसा वक्त आएगा ऐसी रणनीति बनाएंगे।